जिस महीने की शुरुआत दीपोत्सव जैसे पर्व के साथ हो रही हो, जिस महीने देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकल रहे हों, सूर्यदेव भी अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकलकर मंगल प्रधान राशि में प्रवेश कर रहे हों, उस महीने का मासिक राशिफल यानी नवंबर 2021 का मासिक राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। अब देखिएगा कि चंद्रमा का जो प्रभाव कन्या राशि स्थान में है वो 1, 2, 3 नवंबर एवं 29-30 नवंबर 2021 को यहाँ कन्या राशि स्थान में ही रहेगा। द्वितीय भाव इस बार प्रमुख गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, पंचम भाव की ही तरह है। आप देखिएगा कि द्वितीय भाव में बुध की स्थितियां शुक्र के राशि स्थान में 2 नवंबर से 20 नवंबर 2021 के मध्य तक रहने वाली होगी। सूर्यदेव 16 नवंबर 2021 तक अपने नीचस्थ राशि आधार में रहेंगे और उसके बाद यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की स्थितियां महीने पर्यंत यहाँ द्वितीय भाव के साथ में रहने वाली है, जहां इनकी पोजीशंस को इतना बेटर नहीं माना जाता है। ये एक विशेष चर्चा जनित विषय है। साथ ही साथ में पराक्रम भाव में केतु, राहु की स्थितियां नवम भाव में चलायमान रहती हुई, शुक्र चतुर्थ भाव में जब भी होते हैं मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाने वाले होते हैं, खर्चों की अधिकता भौतिकता के स्वरूप में निकल कर आती है। वैसे भी दीपावली जैसा त्यौहार है और ऐसे खर्चों का अधिरेक आपके सामने बढ़ सकता है। एक और कीजिएगा, पंचम भाव में यहाँ आप ये पाएंगे कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही साथ में चलायमान रहेंगे और उसमें भी प्रमुख तत्व विशेष ये निकल कर आता है कि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से निकलकर 20 नवंबर 2021 के बाद में एक तरह से 2 केंद्रों के अधिपति यहाँ प्रथम त्रिक के साथ में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भाव में ही चलायमान रहने वाले होंगे और हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। प्रथमतया आप ये देखें कि राशि भाव के अधिपति यहाँ बुधादिति बनाने वाले होंगे, यानी कि बुध की पोजीशन सेकंड हाउस के साथ में रहेगी और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की जो एक तरह से 9वीं दृष्टि की स्थिति है शुरुआती 20 दिनों के लिए राशि भाव को पूरे तरीके से सहयोग देने वाली होगी। तो इसी वजह से ये स्पष्ट है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो ठीक ठाक स्तर के साथ में बना हुआ है। जो दुविधाएं आई हुई थी सितंबर और अक्टूबर के महीने से नवंबर के महीने में, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। ये एक प्रवृत्ति, किंतु आपको शुरुआती 20 दिनों को खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानकर चलना होगा। उसके पीछे 2 वजह है कि एक तो बुध का 2 नवंबर से 20 नवंबर तक शुक्र के राशि स्थान में होना, देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि का अपने उच्च राशि स्थान को, राशि भाव दोनों को ही सहयोग करना। वाणी भाव के साथ में जब भी बुध की स्थितियां सूर्य देव के साथ में हो और मंगल भी जब साथ में हो तो एक मिश्रित परिणाम निकल कर आते हैं। आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर धारदार वक्ताशैली की वजह से जाने जा रहे हैं, कोई भी विद्रोही सामने नहीं है, किंतु वही स्थिति यदि पारिवारिक जीवन के अंदर निकल कर आ जाए, आपके तर्क अकाट्य हो तो लोग दूर होने लगते हैं। ऐसी स्थितियों से यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। आप किसी भी इंटरव्यू के बिल्कुल निर्णायक दौर के साथ में चल रहे हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर चर्चाएं लंबे समय से चल रही थी, अब बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर है, वहां कॉम्प्रोमाइज करने से आप बचें। खुद को किसी भी समझौते के साथ में लेकर चलना दुविधाओं को एक तरह से निमंत्रण देने जैसा हो सकता है। ये पछतावा रह जाएगा कि बड़ा गेन हो सकता था, उससे हम दूर रह गए और खुद को उस स्तर पर लेकर नहीं जा पाए जहां पर हम पहुंच सकते थे। उससे आपको थोड़ा सा स्वयं को सावधान करके चलने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरी स्थितियों में आप ये भी देखिएगा कि जो एक तरह से आप व्यापारिक जीवन के अंदर फाइनेंशियल बेस का कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं,
उस लिहाजा 2 नवंबर से लेकर जो 20 नवंबर तक का समय है अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो बुधादित्य बना रहेगा, किंतु मंगल साथ में है। पारिवारिक जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा संभल कर चलें। छोटी छोटी बातों के विवाद यहाँ सामने निकल कर आ सकते हैं जो पूरे तरीके से डिस्टर्बेंसेस के अप्रोच को क्रिएट करने वाले हो सकते हैं, उससे आप बचें। यहाँ धनागमन है तो वहीं पर मंगल जब भी द्वितीय भाव के साथ में होते हैं अकारक स्थितियों को निर्मित जरूर करते हैं, किंतु आप ये देखिएगा कि जो अटका हुआ रुपया और पैसा होता है वहां पर ये व्यवस्था सहयोग तो करती है, किंतु उस सहयोग के बाद में जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है कि कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं। 20 वर्षों से किसी व्यक्ति के साथ में व्यापार चल रहा था, छोटी सी बात को लेकर रिश्ता बिगड़ा और अब सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो स्थितियां नकारात्मक हो जाती है, उससे आप संभलिएगा। तो वहीं पर वाणिज्य संबंधी सलाह किसी भी व्यक्ति विशेष को देने से बचें। पहले एक बार खुद आजमाएं, उसके बाद में उस ओर जाने वाले हों। यहाँ जो भी धनागमन हो उसको संरक्षित करने का प्रयास करें, पूरे तरीके से उसको बिजनेस के रोटेशन में लेकर आना। जॉब में है तब शेयर मार्केट की तरफ लगा देना, कहीं और ऐसी प्रवृत्तियों की ओर जाना, उससे आपको संभलना चाहिए। यहाँ आपको थोड़ा सा एक तरह से सावधानीपूर्वक निर्णय लेने का प्रयास करना होगा। वहीं पर पराक्रम भावस्थ स्थितियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रमेश मंगल स्वयं से द्वादश होकर यहाँ पर शुक्र के राशि स्थान में है, सूर्यदेव के साथ में विक्रम योग बन रहा है। किंतु आप ये भी देखिएगा साथ ही साथ में महत्वपूर्ण स्थिति, सूर्यदेव खुद 16 दिनों के लिए यहाँ नीचस्थ रहेंगे, उसके बाद पराक्रम में प्रवेश करने वाले होंगे। तो केतु कई बार एक तरह से पराक्रम भावस्थ आधार में हो तो व्यक्ति के लिए ऐसे मौकों को बना लेते हैं जिसकी उसको खुद को भी कल्पना नहीं होती। कई बार कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स उस वर्ष के अंदर प्रमोशन मिली थी, हमको खुद को भी नहीं मालूम था, कन्वेंशंस दूर दूर तक भी नहीं थे, वो वर्ष पूरे हुए ही नहीं थे जिसके साथ में प्रमोशन के आधार बनते हैं, किंतु कोई टास्क हमको सौंपी गई, अनुभव नहीं था, वहां कार्य किया और हमको आनंद आया, उस आनंद के साथ में फाइनेंशियल गेन मिल गए, प्रमोशन मिल गई। ऐसी प्रवृत्तियां केतु के साथ में आती है। आकस्मिक तौर के ऊपर जो भी कार्य मिले उसको एक तरह से भाग्य का बड़ा आप खटखटाहट का आधार मानकर चलें जीवन के भीतर, और वहीं से परिवर्तन के सम्यक आधार आपके सम्मुख निर्मित होते चले जाएंगे। इस एक बात पर आपको गौर करने की आवश्यकताएं हैं, और वहीं पर आप ये भी खुद की समझ के साथ में विकसित करते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा कि इस समय की गतिविधि में दूसरी जो प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ निकल कर आती है वो ये भी है कि महत्वाकांक्षाएं थोड़ी सी हावी रह सकती है, निर्णायक मौक़ों पर विरक्ति आ सकती है, दोस्तों को कहीं सहयोग की आवश्यकता है और आप अपने कार्य में ही इतना संलग्न रह जाते हैं कि उनकी मदद नहीं कर पाते। ऐसी प्रवृत्तियों से यहाँ बचिएगा। यात्राओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में बहुत अधिक स्पष्टता रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं चतुर्थ भाव में शुक्र है। आप यदि यहाँ पर फैसिनेशन से दूर हटकर अपने कामकाज पर पूरा ही तारतम्य स्थापित करते हैं तब ही जाकर ये समय आपको अनर्गल खर्चों से बचाने वाला होगा। अन्यथा आपने कोई भी फ्लैट का पोजीशन लिया है, अब वहाँ पर धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक लग्जरी को क्रिएट करना है, वो बढ़ती चली जा रही है और हम ये सोच रहे हैं कि एक पर्सनल लोन की तरफ चले जाते हैं, वहाँ से इसकी पूर्ति करते हैं, आज इस स्थिति को देखते हैं, कल कुछ और व्यवस्थाओं के साथ में चलेंगे। ऐसी गफलत में रहने से आप बचाएं खुद को, क्योंकि शुक्र ऐसी एक तरह से व्यक्ति को अप्रोच देने वाले होते हैं जहां उसे सिर्फ चमक दमक दिखाई देती है, जहां उसे बाहरी सुंदरता दिखाई देती है। इससे आप संभलिएगा। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, कोई भी ऐसा कार्य जहां पर आपको टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में सर्विसेज देनी होती है, वहां पर ये कार्य क्षेत्र के आधार पर चतुर्थ भावस्थ शुक्र की स्थितियां काफ़ी हद तक बेहतर कही जा सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि आप यदि भूमि संबंधित किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में निवेश करने जा रहे हैं और अपने लिए ऋण संबंधी स्थितियों को अपनाना चाहते हैं तो आप देखिएगा चतुर्थी शुक्र बृहस्पति 20 नवंबर के बाद यहाँ ऋण भाव में रहेंगे, 3-11 का संबंध निर्मित करने वाले होंगे। इसी वजह से जब शुक्र हो तो व्यक्ति उसे प्राप्त कर पाता है कि जहाँ पर एक तरह से जो बाहरी आवरण होता है वो सुंदर हो, और बृहस्पति ये समझ देते हैं कि किस तरह के लोन की ओर जाना है, कैसे जाना है, कौन से लिमिटेशन के साथ में हमको चलना है, जिससे कि भावी जीवन में दुविधाएं आने वाली नहीं हो। ऐसे निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। चतुर्थ भावस्थ स्थितियों को देखते हुए हम ये भी कहेंगे कि माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ स्थितियाँ ठीक बनी हुई है। नेटिव प्लेस के साथ में ज़मीन से जुड़े हुए कोई भी निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा सावधानी इस महीने आप बरत कर चलने का यत्न और प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं पर ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में आपका जुड़ाव है, आप स्वयं की किसी भी कंसल्टेंसी आदि की ओर जाना चाहते हैं
यहाँ रूपरेखा को निर्मित करें। बहुत जल्दबाजी में निर्णय की स्थितियों को आगे लेकर जाने से आपको संभलना चाहिए, ये एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां शुरुआती 20 दिनों के लिए यहाँ एक अलग तरीके के एसेंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ में क्रिएट करेगी। अब प्रश्न ये उठेगा कि नवम के साथ में आध्यात्मिकता को देखते हैं, आप पंचम के साथ में कैसे चर्चा करने लगे। बृहस्पति और शनिदेव एक ज्ञान का अधिपति ग्रह है, दूसरा व्यक्ति विशेष के जीवन के साथ में न्याय की प्रवृत्तियों को दिखाने वाला ग्रह है। जब ये दोनों ही ग्रह साथ में होते हैं, जिस भाव के साथ में भी हों, वहां से आध्यात्मिकता को लेकर आते हैं। शिक्षा का जोर आगे जाकर किस तरह से जीवन के भीतर चलेगा, ये समझ विकसित होती है। व्यक्ति 3 वर्षों की ग्रेजुएशन की ओर जाता है, 4 वर्षों की इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, 5 वर्षों की किसी और शिक्षा की ओर जाता है, और उन वर्षों में लगातार यही सोचता रहे कि ये जब हम अपनी एजुकेशन को पूर्ण कर जाएंगे तो किस तरह की जॉब को हासिल करने वाले होंगे। 5 वर्षों के बाद की छलांग लगा दी और आज जो कर्म की स्थितियां थी उसके साथ में कहीं खुद को जोड़ ही नहीं पाए। इन प्रवृत्तियों के साथ में जब आध्यात्मिकता पनपती है तो व्यक्ति आज पर फोकस कर पाता है, ये ताकत आपके साथ में रहेगी और इसी वजह से शिक्षा के अंदर बहुत बेहतर आप करने वाले होंगे। इसी के साथ शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत लंबे समय के किसी भी निवेश की ओर जाना है तो आप देखिएगा पंचम, अष्टम और एकादश के कॉम्बिनेशन की वजह से कहा जा सकता है कि आप आसानी से उस और गतिमान कर सकते हैं। कहीं पर भी इतना चिंतित होने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है। संतान पक्ष की ओर से छोटी छोटी व्यग्रताएं 20 नवंबर के बाद निकल कर आ सकती है। क्लैशेस के अप्रोच से आप बचिएगा। टेक्निकल एजुकेशन में समय सपोर्टिव है। किसी नई भाषा के अध्ययन के साथ में खुद को एज देना चाहते हैं तब भी शनिदेव की स्थितियां यहाँ काफ़ी हद तक आपको बेहतरी के आधार देने वाली रहेगी। गणनाओं के अंदर आप एक अलग तरीके की स्थिति और विलक्षण आभा के साथ में चलने वाले होंगे। षष्ठ भाव के साथ में इस यात्रा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो आप ये देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति 20 नवंबर के बाद से ही यहाँ षष्ठ भावस्थ स्थितियों के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे और जैसे ही देव गुरु बृहस्पति यहाँ ऋण, रोग और रिपु भाव के साथ में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लंबे समय से लेना है आपको, उस और आप जा सकते हैं। यहाँ अब स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आप संभलिएगा, उसमें भी वसा से संबंधित स्थितियां, वजन के बढ़ने वाली प्रवृत्तियों से आप यदि औचक रूप से परेशान होने लगे हैं तो पहले एक बार अपने मेडिकल चेकअप की ओर जाएं और साथ ही साथ में अब खान पान पर नियंत्रण करने की प्रक्रियाओं को अगले 12 से 13 महीनों के साथ स्वयं के साथ रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक प्रमुख गुजारिश आपसे करना चाहेंगे। शत्रु यहाँ हावी होने वाले नहीं हैं, डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ में आप उनको संभालने वाले होंगे, किंतु ये ज़रूर है कि आप यहाँ पर अपनी वाणी को शुरुआती स्तर पर शत्रुओं के सम्मुख नियंत्रित करके रखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। वहाँ से आपके लिए काफ़ी हद तक बचाव रहने वाले रहेंगे। सप्तम भाव, आप देखें कि सप्तमेश होकर जो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे, किसी भी रिलेशन को घर परिवार के सामने रखना है जिसको कि गृहस्थ का नाम आगे जाकर दिया जा सके। ये जो फ्रेम है काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। गृहस्थ जीवन को किसी भी बड़े निर्णय के साथ में आपको जोड़ना है तब भी शुरुआती 20 दिन जो नवंबर के हैं उनको बहुत बेहतर मानकर चलें। आप यहाँ किसी बड़े चेंज की ओर जाना चाहते हैं, गृहस्थ की ओर से हामी नहीं है, उनको आप कन्विंस करना चाहते हैं मृदुभाषिता के साथ में। शुरुआती 20 दिन आप खुद के लिए बहुत बड़े अवसर के रूप में देखने वाले रहें जिससे कि बेहतरी निकल कर आती चली जाएगी। उसके बाद में गृहस्थ जीवन के साथ में थोड़े से क्लैशेस निकल कर आ सकते हैं, समय भाव की स्थितियां दुविधाएं दे सकती है, उससे आप संभलिएगा। तो वहीं जो एक तरह से व्यापारिक साझेदारियां होती है वहाँ स्वयं ही लगातार पूंजी निवेश करने वाली स्थितियों से बचें। अगले व्यक्ति का मंतव्य क्या है व्यापारिक साझेदारी के अंदर, ये स्पष्ट रखने की आवश्यकता रहेगी। अगला व्यक्ति न तो पूरा अपने कामकाज में योगदान दे रहा है, न ही रुपए पैसे के साथ में योगदान दे रहा है, प्रॉफिट के साथ में शेयरिंग है, लॉस के साथ में कोई अप्रोच की बात ही नहीं है। ऐसी स्थितियों के साथ में क्या निर्णय लेना है उसमें आपकी सूझबूझ बहुत ज्यादा काम करने वाली होगी। जब भी व्यक्ति के साथ में ऐसे संकेत आ जाते हैं वो उसको भी पूर्णतया अपने जीवन का आधार मानकर चले और यहाँ आपको गतिशील जरूर रहना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। टिम्बर उद्योग, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, एजुकेशन के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी टेक्नोलॉजी का बेस, वो आपको प्रॉफिटेबल अप्रोच देता चला जाएगा। वहीं अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि यदि आप भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड की रिसर्च के साथ में और ज़्यादा इनोवेशन लेकर आना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ऐसे किसी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं जहाँ लोगों ने अभी तक हाथ नहीं आजमाया है, तो ऐसे रिस्क यहाँ पर ली जा सकती है।
ये निवेदन आपसे हम ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में करेंगे। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में अब स्थिरता की उम्मीद रहेगी। शुरुआती स्तर के ऊपर चिंताएं और उसके बाद में जो दूसरा पखवाड़ा महीने का रहेगा वो आपके लिए स्थिरता के संज्ञक स्वरूप को सामने रखता चला जाएगा। इसमें कोई भी दुविधा के सरोकार आपके लिए दूर दूर तक भी नहीं है। इसको आप एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ मानकर चल सकते हैं। ये एक प्रमुख निवेदन यहाँ आपसे बना हुआ है। नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि भाग्य के साथ में भ्रम रहेंगे, किंतु शुक्र की स्थितियां जब भी यहाँ पर नवम का आधिपत्य लेकर चतुर्थ भाव के साथ में हो, भले ही 6-8 का संबंध हो, आप यहाँ अपनी गट फील के ऊपर, इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। हायर एजुकेशन की ओर बढ़ चले हैं, वहीं से कोई स्टार्टअप का अवसर मिल जाता है आपको। नौकरी में थे, एजुकेशन की ओर गए, कोई अवसर स्टार्टअप का मिला, समझ ही नहीं पा रहे हैं चल क्या रहा है, तो उसको भी आप भाग्य का संकेत समझें और वहां एब्रप्टली खुद को ब्लॉक करने के बजाय एक बार यात्रा की दिशा की ओर आपको जरूर चलना चाहिए। ये एक स्पष्टता यहां आपके सम्मुख निकल कर आती है। यही निवेदन करेंगे आपसे कि जो नवम भाव के साथ में सर्वांगीण आध्यात्मिक चिंतन होता है उसमें थोड़ी सी कमी है। इसी वजह से एकाग्रता के लिए आपको यहां शिव उपासना की आवश्यकताएं लगातार रहने वाली रहेंगी। दशम भाव के साथ में इस यात्रा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिएगा कि कर्मेश की स्थितियां, उत्तरोत्तर बलि केंद्र की स्थितियां धन भाव के साथ में जुड़ी हुई है। जीवन जितना प्रबंधन की ओर जा रहा है, प्रबंधन इति अनुशासन, अनुशासन इति उत्कृष्ट आधार, और उसी उत्कृष्ट आधार के साथ में जब आप अपने जीवन की परिभाषाओं को लगातार बढ़ाएंगे, वहां से आपके लिए फाइनेंशियल गेन बढ़ते चले जाएंगे। आप यदि एडमिनिस्ट्रेशन की किसी भी मेजर लेवल के साथ में चल रहे हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी जाती है, आप वहां पर बेहतर स्थितियों को देख सकते हैं। खुद के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ऑफर को एक्सेप्ट करके जरूर आगे बढ़ें। चेंजेस किसी भी टर्म के अंदर हो, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो, उनको भी स्वीकार करना यहाँ आपके लिए एक तरह से सहर्ष स्थितियों को दरमित करने वाला रहेगा। पिता के साथ कामकाज के अंदर थोड़ी सी चिंताएं निकल कर आ सकती है। आपको किसी व्यक्ति के द्वारा एक तरह से लीकेज की पोजीशंस मिल रही है कामकाज में, पिता को उससे अवगत जरूर करवाने वाले हों, ये एक महती जिम्मेदारी बनती है। और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन स्वागत योग्य रहेंगे। कंफर्ट नहीं है, किंतु उस कंफर्ट से बाहर निकलकर खुद को डिस्कंफर्ट के साथ में जोड़कर आप नए अनुभव जो खुद को देंगे, वो ही आपके लिए आगे आने वाले समय का बहुत बड़ा आधार रहेगा। टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल फ्रेम के साथ में आपका जुड़ाव है, इस समय को आप बेहतर मानकर चल सकते हैं, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि माइग्रेन संबंधी समस्याएं हल्के फुल्के तौर पर परेशान करने वाली हो सकती हैं। एकादश भाव के साथ में इस यात्रा को लेकर चलें तो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ एकादश भाव के साथ अपने उच्च राशि स्थान के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी, तो आपके लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। देवगुरु का जो एक तरह से आधार है आपको सहयोग देने वाला होगा, और उसी के साथ में आप स्वयं को स्थिरवादी प्रकृति के साथ में भी लेकर चलेंगे। यदि आप मटेरियलिस्टिक लग्जरी की फैसिनेशन से बचते हैं तो इस महीने की उत्कृष्टता आपके साथ लगातार चलायमान रहेगी, और जो भी निर्णय आप लेंगे उसमें एक तरह से बेहतरी के आधार लंबे समय के लिए निकल कर आते चले जाएंगे। द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जिस भी निवेश के माध्यम को आपने अपनाया, जो भी खर्चा आपने कलीग्स के साथ में किसी और वस्तुपरक आधार के साथ में किया, अंततोगत्वा वो आपके लिए लाभ को ही अंकित करने वाला रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में 16 नवंबर के बाद आपके पराक्रम में तीव्रगामी आधार लगातार जुड़ते चले जाएंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में शुरुआती स्तर के ऊपर संभलिएगा, उसके बाद स्थितियां ठीक बनी हुई है। अनिद्रा संबंधी जो परेशानी सता रही थी वो 2 नवंबर से 16 नवंबर तक हावी रह सकती है, उसके बाद उसमें कमी आती चली जाएगी। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। दीपोत्सव जैसे महापर्व की अनंत कोटि शुभकामनाएं, माँ लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद और आभार।